Hello my dear students, good morning. Welcome to online classes of GS Academy. I am your MSc teacher Miss Anju Chaudhary. Today we read MSc. This is our first lecture, class 4 MSc. Okay, so open your books and start listening and reading. Our first chapter is Health is Wealth. Okay, so I am reading and you also listen carefully. Nobody wants to be ill. Nobody wants to suffer from pain and disease. Health is wealth का मीन्स क्या है? स्वास्थ्य ही हमारी असली धन है. स्वास्थ्य ही धन है. मतलब जो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम अपनी लाइफ में अच्छा सा कुछ काम कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे. तो हेल्थ इज वेल्थ. अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग अच्छे से रहेंगे. कहते हैं ना, स्वस्थ रहे मस्त रहे. तो ये हमारा पहला चैप्टर है. ठीक है. सो नाउ स्टार्ट. नोबडी वांट्स टू बी इल. कोई भी बीमार होना नहीं चाहता है. नोबडी वांट्स टू सफर फ्रॉम पेन एंड डिसीजेस. कोई भी ना तो दर्द सहना चाहता है और ना ही बीमारियां चाहता है कि कोई बीमार हो जाए. व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट इलनेस. हम कैसे बच सकते हैं इन बीमारियों को, कैसे रोका जा सकता है? वेल द सिंपलेस्ट वे इज टू बी हेल्दी. इसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे सिंपल तरीका क्या है? हेल्दी रहना. अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, अच्छे से रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे. हेल्थ डज नॉट मीन टू बिकम फैट और ईट मोर. हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हम मोटे हो जाए, बहुत सारा खाएं. हेल्थ मीन्स यू आर फिजिकली एंड मेंटली अलर्ट. फिजिकली फिट रहें, मतलब फिट भी हो और अलर्ट भी रहें, ताकि अगर कभी कोई हमसे कुछ काम कहता है तो आप फटाफट से कर पाएँ. इफ वी फॉलो सम सिंपल थिंग्स वी कैन एंजॉय द गिफ्ट ऑफ ए हेल्दी बॉडी. अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत ही अच्छी हेल्दी बॉडी का गिफ्ट पा सकते हैं. मतलब हमारी बॉडी भी हेल्दी हो सकती है. व्हेन यू आर हेल्दी, जब आप हेल्दी होते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? यू वर्क बेटर, यू स्टडी बेटर, यू प्ले बेटर. व्हाट यू डू नाइसली. मीन्स जब आप हेल्दी होंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, अच्छे से कोई भी काम कर पाएंगे, खेल भी पाएंगे अच्छे से, और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप सब कुछ कर पाएंगे. ठीक है. तो here I am writing some difficult words on your copy also. मैं यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिख रही हूँ जो आपको शायद डिफिकल्ट लगे, तो मैं उसके मीन्स भी लिख के जा रही हूँ. आपको डिफिकल्ट वर्ड आपकी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं. ठीक है. और फिर उनको लर्न भी करना है. प्रिवेंट, मैंने बोला था ना, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, यानी बीमारी रोकना. कैसे? हेल्दी रहते. और डिसीज मीन्स क्या होता है? बीमारियां. डिसीजेस मीन्स होता है बीमारियां. बीमारी जो आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, कोरोना वाली है ना, जिसकी वजह से हम आप लोग स्कूल भी नहीं आ पा रहे हैं. हेल्थ, हेल्थ मीन्स होता है स्वस्थ. Let's see how can we keep ourselves fit. चलो हम देखते हैं कि कैसे हम लोग फिट रह सकते हैं. मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ गुड हैबिट्स बताऊंगी जिससे आप अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज टू ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑल्सो. हमें अपने दांतों को सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए. डू नॉट ईट एनीथिंग बिफोर ब्रशिंग. ब्रश करने से पहले कुछ मत खाना. ठीक है. ब्रश करने से पहले कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए. अवॉइड बैड टी. इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. बैड टी नहीं लेंगे, जैसे कि उठे तुरंत और मम्मा से चाय मांगने लगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. व्हाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रश कर रहे हो, रिंस योर माउथ वेल. तो अपने मुंह में मतलब अच्छे से कुल्ला करना चाहिए. पानी को अच्छे से मुंह में भर के फिर बाहर निकालना चाहिए. सो दैट द जर्म्स गैदर्ड इन योर माउथ ड्यूरिंग नाइट आर वॉश्ड अवे. ताकि जो आपके मुंह में बहुत सारे रात भर जर्म्स हो गए हैं ना, तो हम शाम को खा के लेट गए थे, तो रात में जो जर्म्स एक्टिव रहे हैं हमारे मुंह में, अब
ब्रश करेंगे, फिर कुल्ला करेंगे अच्छे से, तभी तो आप उनको बाहर निकाल पाएंगे। तो अच्छे से जो भी दांत नहीं निकाले उनको निकाल देना चाहिए, जो भी आपके मुंह में हो गए हैं जब उनको बाहर निकाल देना चाहिए। वाइल बाथिंग, जब आप नहा रहे होंगे, सेकेंड थिंग कि वाइल बाथिंग जब आप नहा रहे हो, यूज अ गुड सोप, अच्छा साबुन यूज करना चाहिए। रब एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी विथ सोप, और क्या करना चाहिए, आपको सारी बॉडी पार्ट पे साबुन रब करना चाहिए, लगाना चाहिए और धुलना चाहिए। वॉश सोप ऑफ योर बॉडी, फिर अच्छे से आपको अपनी बॉडी से साबुन धुलना चाहिए। यूज अ सॉफ्ट टॉवल टू ड्राई योर बॉडी, आपको एक मुलायम तौलिया, टॉवल मीन्स आई थिंक सब लोगों को पता होगा टॉवल मीन्स, टॉवल मीन्स तौलिया, तो आपको कैसा तौलिया यूज करना चाहिए, सॉफ्ट टॉवल, ठीक है। ऑयल एंड कॉम्ब योर हेयर प्रॉपर्ली, अपने बालों में ऐसे ऑयल भी लगाना चाहिए और फिर उनको कंघी कर देनी चाहिए। रिमेंबर, याद रखना चाहिए, डू नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल ब्रशिंग एंड बाथिंग, जब आप नहा रहे हो या ब्रश कर रहे हो तो पानी को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो टोटी है, टैप है, उसको क्लोज कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, ताकि पानी बार बार फैलता ना रहे, ठीक है। और नहाना भी चाहिए तो बाल्टी में अच्छे से पानी भर दो, फिर नहाओ आराम से, बहुत सारा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। टर्न योर पेज। और थर्ड नंबर, कीप योर नेल्स शॉर्ट, जो हमारे नेल्स होते हैं उनको छोटा छोटा रखना चाहिए, काट के रखना चाहिए। डस्ट एंड जर्म्स एक्यूमुलेट इन लॉन्ग नेल्स, जिसके लंबे लंबे नेल्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे डस्ट, बहुत सारे जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं। एक्यूमुलेट मीन्स होता है इकट्ठा होना, तो आपके नेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं। एक्यूमुलेट मीन्स होता है एकत्र होना या संचय करना। जब आपके नेल्स गंदे होंगे तो आपके नेल्स में बहुत सारा डस्ट आ जाता है, बहुत सारी गंदगी हो जाती है। When you eat food, जब आप खाना खाते हैं, these germs enter your body with food, तो इन्हीं हाथों से जब आप नेल्स आपके बड़े बड़े होंगे, उनमें जम्स होगा, फिर आप खाना खाएंगे तो ये सारे जम्स आपके पेट में चले जाएंगे। They can make you ill, ये आपको फिर बीमार कर सकते हैं। Always use nail cutter to keep your nails short, हमेशा एक नेल कटर का यूज करना चाहिए नेल्स कट करने के लिए। नेवर बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को चबाना नहीं चाहिए। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, उनके मुंह में ऐसे डले रहते हैं नेल्स, वो अपने दांत से ही काटते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हैंड्स बिकम डर्टी क्विकली, हाथ जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि टच, जैसे ये टच कर दिया, कोई चीज़ उठाई या बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर की, तो आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। इफ़ यू ईट फूड विद सच हैंड्स, अगर आप ऐसे ही हाथ से खाना खाएंगे तो चांसेस दैट यू आर फिर इल, तो ये चांस है कि आप बीमार हो सकते हैं। मेक इट अ हैबिट टू वॉश हैंड बिफोर एवरी मील, आपको आदत बना लेनी चाहिए कि जब भी आप खाना खाएं, जब भी आप कुछ खाएं तो आपको हैंड वॉश करनी है। इट इज़ बेटर इफ़ यू वॉश योर हैंड विद सोप एंड रनिंग वाटर, अच्छा है कि आप साबुन से हाथ धुलें जल्दी से, क्योंकि पानी पहले से ना धुलें। कभी अगर नहीं है साबुन तो ऐसे भी धो सकते हैं, बट ऑलवेज यूज सोप एंड हैंड वॉश। द एबव 4 स्टेप्स आर टू कीप बॉडी क्लीन, जो ये 4 स्टेप मैंने भी आपको बताए हैं ना, उसी से आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। टू कवर द क्लीन बॉडी यू मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स, अब आपने अपनी बॉडी तो साफ कर ली, अब आपको क्या करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। There is no point in keeping the body clean than wearing dirty clothes, अगर आपने गंदे कपड़े पहन लिए तो साफ बॉडी का क्या फायदा, अभी आपने नहाया फिर आपने गंदे कपड़े पहन लिए तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होगा। डर्टी क्लॉथ्स कैरी जर्म्स, डर्टी क्लॉथ्स में तो जर्म्स होते हैं। दे मे कॉज वेरियस इन्फेक्शन, वो भी आपको बहुत सारी बीमारियों के संक्रमण में ले आएगी। इन्फेक्शन, डिफिकल्ट वर्ड, इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण। राइट दिस डिफिकल्ट वर्ड ऑल्सो, ओके। रीडिंग करने के साथ साथ आप कॉपी में ये डिफिकल्ट वर्ड भी नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये हम जब आप स्कूल आएंगे तो मैं ये आपसे सारे डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग्स भी पूछूंगी, ओके। तो ये आपको लिखते जाना है।
बहुत ही स्मार्ट लगते हैं ना। यू विल लाइक टू टॉक टू नीट एंड क्लीन चिल्ड्रन। लोगों को कैसे बच्चों से बात करने में अच्छा लगता है? जो साफ सुथरे रहते हैं, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं और नहा धो के रहते हैं। कीपिंग बॉडी क्लीन एंड वियरिंग नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। जो अगर हमें बॉडी को साफ रखना और साफ सुथरे कपड़े पहनना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फूड वी ईट। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है हेल्दी रहने का? कि वो खाना जो हम खाते हैं। राइट काइंड ऑफ फूड इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छे खाना, अच्छे प्रकार का खाना ही हमें अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर पहले तो ये पढ़ लिया कि हाउ टू कीप अवर बॉडी क्लीन, कि हम अपनी बॉडी को क्लीन कैसे रख सकते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? हाउ टू कीप योर बॉडी क्लीन। हमें अपनी बॉडी को क्लीन कैसे करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड। मीन्स अभी हमने ये तो पता कर लिया कि हम बॉडी को क्लीन कैसे रख सकते हैं, कैसे क्लीन करके भी हेल्दी बना सकते हैं। बट अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या क्या खाएं जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड। ईट फूड, ईट होममेड फूड। घर का बना खाना खाना चाहिए। वॉट योर मदर कुक्स इन होम इन द बेस्ट फूड फॉर यू। जो आपकी मम्मा आपके लिए घर पे खाना बनाती है ना, वही हमारे लिए सबसे अच्छा खाना होता है। इट इज़ नर्सिंग एंड फ्रेश। ये बहुत ही पौष्टिक भी रहता है हमारे लिए और बहुत ही ताज़ा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, फ्रेश होता है। होममेड फूड इंक्लूड सीजनल वेजिटेबल्स, सैलेड, पल्सेस, कर्ड एंड फ्रूट्स। जो घर का खाना बना होता है उसमें क्या क्या होता है? जो जिस सीजन में जो सब्जियां आती हैं वो सब्जियां भी होती हैं और सलाद भी देती हैं मम्मी, और दालें खानी चाहिए तो दाल, दही और फल सब कुछ हम खाते हैं जो हमारी मम्मा बना के देती है। ये हमें खाना चाहिए, पर यही हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यू मे लव टू ईट चॉकलेट। आपको चॉकलेट खाना तो पसंद ही होगा। स्वीट आइसक्रीम एवरी डे। आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि रोज़ रोज़ आपको कोई स्वीट्स खिलाए, कोई मिठाई खिलाए, कोई टॉफ़ी, चॉकलेट, है ना। दे मे कैन बी टेस्टी। टेस्टी तो हो सकते हैं, बट ईटिंग टू मच ऑफ दीज इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो जो आप ये खाएंगे, ये सब ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी पे बहुत गलत असर पड़ता है, बहुत ही हेल्थ खराब हो जाती है। दीज कॉज टूथ डिके। इसकी वजह से हमारे दांत भी गिर जाते हैं। गम प्रॉब्लम्स, मसूड़ों में दर्द होने लगता है। परमानेंट टीथ डू नॉट ग्रो अगेन एंड अगेन once they fall down they are gone forever। जैसे अभी आप छोटे बच्चे होते हैं तब तो उनके एक बार दांत टूट जाते हैं फिर निकल आते, बट परमानेंट अगर आपके टीथ हो गए, एक बार आपके टूट के निकल चुके, तो फिर अगर वो गिर गए तो आपके दांत कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं निकलेंगे, तो फिर वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो इसलिए ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। टर्न योर पेज। टू मच ऑफ फ्राइड फूड इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना भी हमें हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। वंस अ वाइल समोसा, पकौड़ा, चिप्स, बर्गर एक्सेट्रा आप ओके, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बट नेवर मेक अ हैबिट टू ईट देम रेगुलरली। मतलब इन्हें हमेशा खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए कि मुझे चाहिए ही चाहिए। ओबेसिटी एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स मे बी कॉज्ड ड्यू टू सच फूड। इसकी वजह से क्या क्या हो जाता है? ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा। ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा। इसकी वजह से हमें मोटापा आ जाता है, मतलब हम बहुत मोटे हो जाते हैं और बहुत सारी इन सारे खाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। सो व्हाट योर मदर कुक्स इन होम। जो भी आपकी मम्मा घर पे किचन में खाना बनाती है इज द बेस्ट एंड हेल्दी फॉर यू। ये आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही हेल्दी होता है। सम वेजिटेबल्स सच एज कुकुम्बर, कैबेज, कैरट, रेडिश कैन बी ईटेन रॉ। जो कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो हम कच्चा खाते हैं, जैसे कि कुकुम्बर खाते हैं, खीरा, है ना, कैरट, गाजर, रेडिश, मूली, कैबेज, बंद गोभी, ये सब हम खाते हैं। ईट रॉ वेजिटेबल इज गुड फॉर हेल्थ। कच्चा फूड भी, कच्ची जो सब्जियां होती हैं उनको खाना भी अच्छा होता है। ईट प्लेंटी ऑफ सैलड विथ योर मूव। मीन्स हमें खूब सारा सलाद भी खाना चाहिए अपने खाने के साथ में। फ्रूट कंटेन मैनी न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर बॉडी।
फ्रूट्स जो होते हैं, फल, वो हमें बहुत ही पौष्टिक चीज़ें देते हैं बॉडी के लिए, वो जरूरी भी हैं। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, इसीलिए एक कहा गया है ना, एक पोइम भी है, एन एप्पल इज अ डे कीप द डॉक्टर अवे, कि अगर एक आप डेली एक एप्पल खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास कभी जाना नहीं पड़ेगा। इट मीन्स फ्रूट सप्लाई द सब्सटेंस इन योर बॉडी विच डू नॉट लेट यू फॉल इल। अगर आप फ्रूट्स खाएंगे तो आपके बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे पौष्टिक चीज़ें जाती रहेंगी, जिसकी वजह से आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। सो इट्स सीन दैट चिल्ड्रन डू नॉट लाइक मोस्ट ऑफ वेजिटेबल। देखा है ना, आप लोगों को बहुत सारी सब्जियां पसंद नहीं होती हैं। तो इफ इन द केस विथ यू चेंज योर हैबिट, तो अपनी आदतें बदल दो। अगर आपको कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है ना, तो उसको खाना तो शुरू करो एक बार। ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो सीजन में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल आते हैं उन्हें खूब सारा खाओ। डू नॉट नैरो डाउन योर चॉइस, मतलब अपनी छोटी बहुत मत करो कि अरे मुझे लौकी नहीं अच्छी लगती, मुझे तो खीरा अच्छा नहीं लगता। तो आपको खूब सारी हरी सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट 2 points, देन हाउ टू कीप योर बॉडी क्लीन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। सो इन our third topic is was fruits and vegetable before eating, but this topic I describe in next video. Okay, so we